हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में, क्योंकि हेपेटाइटिस ए, बी, सी एंड ई इन्फेक्शन होते हैं जो लिवर को डैमेज कर देते हैं, और अगर इनको हम ट्रीट ना करें ढंग से तो लिवर फेलियर में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हेपेटाइटिस ए और ई की, ये वाटर बॉर्न हेपेटाइटिस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पानी आप पी रहे हैं हैंडपम्प का, या डायरेक्ट सप्लाई का पानी आप पी रहे हैं, या कोई इन्फेक्टेड पानी पी रहे हैं, कॉन्टामिनेटेड पानी आप पी रहे हैं जो बहुत दिनों से रखा हुआ है, तो इससे आपके लिवर में ये हेपेटाइटिस आपको इन्फेक्शन मिल जाता है जो लिवर को डैमेज कर देता है और लिवर को इफेक्ट करता है एडवर्सली। इसमें आपको लिवर में इन्फ्लेमेशन मिलेगी, लिवर में सूजन मिलेगी। इन्फ्लेमेशन जहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं उसका मतलब होता है सूजन। तो आपका लिवर सूज सकता है, आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग, उल्टी लग सकती है, लूज मोशन लग सकते हैं, वीकनेस हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। जनरली हेपेटाइटिस ए और ई में एज सच आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ सकती है, या आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से भी इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हेपेटाइटिस बी और सी की, ये जो इन्फेक्शन होते हैं इनमें एंटीवायरल मेडिसिन की ज़रूरत होती है। इसमें हमें वैक्सीन या तो बचपन में वैक्सीन लगी हो, या फिर बचपन में नहीं लगी है तो इसमें वैक्सीन से भी ये सॉर्टेड हो जाता है। और साथ में पैरेलली आप आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेके अपने सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकते हैं। अब हेपेटाइटिस बी और सी में हम जो ट्रीटमेंट देते हैं आयुर्वेदिक में या होम्योपैथिक में, वो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जलन हो रही है, भूख नहीं लग रही है, एसिडिटी है, गैस है, लूज मोशन लग रहे हैं, उल्टी हो रही है, पेट में सूजन जो आ रही है, उसको हम मेडिसिन से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन साथ में आपको एंटीवायरल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। अभी कारण जानते हैं, हेपेटाइटिस बी और सी होता कैसे है। हो सकता है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो, मींस आपको आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रहे हो, या आपने प्रोटेक्शन का ध्यान ना रखा हो और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया हो, उनमें से किसी को इन्फेक्शन हो और आपको आ गया हो सकता है आपने कोई टैटू बनवाया हो जो स्टेरिलाइज निडल जिसमें यूज़ ना करी गई हो, या हो सकता है कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ हो, या किसी ने ब्लड सैंपल लिया हो जो स्टेराइल ना हो या फ्रेश ना हो, उनसे ये इन्फेक्शन फैलता है। तो इसमें हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रेफर करेंगे विद एंटीवायरल वैक्सीन्स और एंटीवायरल मेडिकेशन। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर और कोई पैथी में बोल रहा है कि बिना एंटीवायरल मेडिसिन के आपके हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी चले जाएंगे, एकदम बॉडी से ही चले जाएंगे, तो वो गलत डायरेक्शन है ट्रीट करने की। क्योंकि हेपेटाइटिस ए और ई को हम ट्रीट कर सकते हैं कोई ऑल्टरनेट पैथी से, लेकिन हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी को आयुर्वेदिक से ट्रीट करा जा सकता है। लेकिन साथ में हमें कुछ एंटीवायरल मेडिकेशंस चलानी पड़ेंगी जो आपके वायरस को बॉडी से बाहर निकालेगी। तो ये जो वायरस हैं बेसिकली दोनों, ये एक फैमिली है, वायरस की फैमिली है जिसे हम फ्लैवीविरिडे बोलते हैं। उसके इन्फेक्शन से ये इस फैमिली से वायरस उत्पन्न हुआ है और उनके इन्फेक्शन से आपके लिवर को ये डैमेज कर रहा है। तो अगर आपको ऐसा कोई डाउट लग रहा है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है, तो आप टेस्ट भी करा सकते हैं। HCV टेस्ट करा लीजिए, HBV टेस्ट करा लीजिए। तो इन टेस्ट से पता चल जाता है हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है। और अगर आपको ऐसी कोई डायरेक्शन मिल रही है कि हाँ जी बिना एंटीवायरल मेडिकेशन के ठीक हो सकता है, तो नहीं, आपको साथ में एंटीवायरल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा या एंटीवायरल मेडिकेशन लेनी पड़ेगी। लेकिन आपके सिम्टम्स और लिवर में सूजन हम अपनी दवाइयों से ठीक कर सकते हैं। और अगर ऐसी कोई समस्या है जिसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, तो आप मेरी टीम से कंसल्ट करें, एक सही सोल्यूशन पाएं, अपनी रिपोर्ट्स भेजें और एक सही डायरेक्शन में अपना इलाज कराएं। सो थैंक यू एंड टेक केयर।